झांसी शहर पहुंच और बेतवा नदी के बीच स्थित वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में झांसी छेदी राष्ट्र जेजक भुकिट झझोती और बुंदेलखंड क्षेत्र में से एक था। झांसी चंदेल राजाओं का गढ़ था, बलवंत नगर इस स्थान का नाम था। लेकिन 11वीं सदी में झांसी का महत्व कम हो गया। 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा बीर सिंह देव के शासनकाल में फिर से झांसी की शोहरत बढ़ी। राजा बीर सिंह देव के मुगल सम्राट जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे। सन 1613 में राजा बीर सिंह देव ने झांसी किला का निर्माण किया। सन 1627 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जुझार सिंह ने सिंहासन संभाला। पन्ना के महाराजा छत्रसाल बुंदेला एक अच्छे प्रशासक और एक बहादुर योद्धा थे। सन 1729 में मोहम्मद खान बनगाश ने छत्रसाल पर हमला किया। पेशवा बाजी राव आयक ने महाराजा छत्रसाल की मदद की और मुगल सेना को हराया। आभार के रूप में महाराजा छत्रसाल ने अपने राज्य का हिस्सा मराठा पेशवा बाजी राव आयक को पेश किया व झांसी को इस भाग में शामिल किया गया। सन 1742 में नरोशनकर को झांसी का सूबेदार बनाया गया। 15 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न केवल झांसी किले का प्रसार किया, जो कि रणनीतिक महत्व का था, बल्कि कुछ अन्य भवनों का भी निर्माण किया। किले का विस्तारित हिस्सा शंकरगढ़ कहलाता है। सन 1779 में नरोशनकर को पेशवा ने वापस बुला लिया। उसके बाद माधव गोविंद काकरदी और फिर बाबूलाल कन्हाई को झांसी का सूबेदार बनाया गया। सन 1766 में विश्वास राव लक्ष्मण को झांसी का सूबेदार बनाया गया। उनकी अवधि सन 1766 से 1769 तक रही। उसके बाद रघुनाथ राव द्वितीय नेवलकर को झांसी के सूबेदार नियुक्त किया गया था। वह बहुत सक्षम प्रशासक थे। उन्होंने राज्य के राजस्व में वृद्धि की। महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर उनके द्वारा बनाए गए थे। अपने निवास के लिए उन्होंने शहर में एक सुंदर इमारत रानी महल का निर्माण किया। सन 1796 में रघुनाथ राव ने अपने भाई शिवराव हरि के पक्ष में सूबेदारी को सौंप दिया। सन 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र रामचंद्र राव को झांसी का सूबेदार बनाया गया। वह एक अच्छा प्रशासक नहीं था। रामचंद्र राव की मृत्यु सन 1835 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद रघुनाथ राव तीन उनके उत्तराधिकारी बने। सन 1838 में रघुनाथ राव तीन की भी मृत्यु हो गई। अंग्रेज शासकों ने गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार किया। रघुनाथ राव तीन की अवधि के दौरान अकुशल प्रशासन के कारण झांसी की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। राजा गंगाधर राव एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। वह बहुत उदार और सहानुभूतिपूर्ण थे। उन्होंने झांसी को बहुत अच्छा प्रशासन दिया। उनकी अवधि के दौरान झांसी की स्थानीय आबादी बहुत संतुष्ट थी। सन 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से शादी की। विवाह के बाद मणिकर्णिका को नया नाम लक्ष्मीबाई दिया गया, जिसने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने सन 1858 में भारतीय स्वतंत्रता के कारण अपना जीवन बलिदान किया। सन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी किला और झांसी शहर को जीवाजी राव सिंधिया को दिया। तब झांसी ग्वालियर राज्य का एक हिस्सा बन गया। सन 1886 में अंग्रेजों ने ग्वालियर राज्य से झांसी को वापस ले लिया। स्वतंत्र भारत में झांसी को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया था। वर्तमान में झांसी डिवीजनल कमिश्नर का मुख्यालय है, जिसमें झांसी, ललितपुर और जालौन जनपद